आज इंडिया सिटी लाइव चैनल के माध्यम से मैं बात करना चाहूँगा राजनीति राज्य की, और इसी संदर्भ में अपने भारतीय हालात राजनीति के साथ क्या चल रहा है इसके ऊपर। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल लोकतंत्र के नाम पे हमारी जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो केवल सत्ता के इर्द गिर्द ही केंद्रित हो चुकी है। वैसे तो राजनीति में ये जायज़ भी है कि भाई वो शासन, कभी विपक्ष, कभी प्रतिपक्ष और कभी अपने दलों के ताकत पे देश का विकास करे, हमारे विकास के बारे में सोचे। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान के आज के राजनीतिक दौर में तकरीबन लोकतंत्र के नाम पर जितनी भी बदलाव एक दलों से दूसरे दलों में आना जाना हो रहा है, या और भी कुछ असमंजस की स्थिति अपने पार्टियों में भी हो रही है, उसका सबसे खास कारण सत्ता के इर्द गिर्द ही है। आप देखिए, अगर आप देखें पहले पंजाब से, तो वहाँ उनके मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू का क्या हालत है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो सत्ता के पकड़ का ही है। अगर आप राजस्थान में देखें तो वो पायलट साहब और वहाँ के गहलोत साहब मुख्यमंत्री के बीच अनबन चल रही है, और लगातार दिल्ली का दौर चल रहा है और उनके हाईकमान के द्वारा बातचीत भी चल रही है। उसी तरह आप देखें कि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी अगले चुनाव के लिए एक हो रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश में देखिए तो जितिन प्रसाद जी कांग्रेस के पुराने मंत्री भी रहे हुए हैं भारत सरकार के, ये बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, और भी वहाँ पे लगातार एक मैराथन बातचीत अब उनके चीफ मिनिस्टर जोगी साहब का उनके अध्यक्ष नड्डा साहब के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, ये कहीं न कहीं ये अगले चुनाव और राजनीतिक सत्ता के केंद्र में अपने आप को पकड़ करने के लिए ही दिखता नजर आ रहा है। सवाल आप देखिए, वेस्ट बंगाल में चुनाव से पहले मुकुल राय पुराने सांसद टीएमसी के, वो बीजेपी में आ गए, और अभी कुछ दिनों पहले अपने पुत्र के साथ वो फिर अपने पुराने खेमे में ममता जी के पास चले गए। बातें सब लोग करते हैं कि साहब हम विकास के लिए, देश के लिए, लेकिन सच बात किसी भी आम आदमी को समझ में आता है कि ये लोग केवल सत्ता के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं। अब मैं अपने बिहार राज्य के बारे में बात करना चाहूँगा। कोरोना काल अभी पूरी तौर पे समाप्त नहीं हुई है, महामारी अभी भी आम लोगों के बीच व्याप्त है, जिसमें कोई शक नहीं कि ये काफ़ी इसका ग्राफ नीचे गिर चुका है। लेकिन बहुत नुकसान के बाद कभी कभी तीसरे लहर की भी बात चल रही है। जो डॉक्टर हैं, फ्रंट लाइन पे लोग हैं, जो फौजी हैं, उन्होंने खूब काम किया, वो काबिल तारीफ भी हैं। हमारे पत्रकार भी जो कि लगातार समाचारों का संकलन करके लोगों को जागरूक बनाए, वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन अब आप देखिए, कुछ दिनों से बिहार के अंदर राजनीतिक सत्ता का बदलाव के लिए कितनी बेचैनी है। 74वें जन्मदिन मनाने के बाद लालू जी का आरजेडी का खेमा सत्ता के नज़दीक पहुंचने के लिए ताबड़तोड़ अपने एक्शन में है। अब देखिए हमारे एनडीए के अंदर कितनी असमंजस है। उनके वीआईपी के मुकेश सहनी और उसी तरह छोटे दल के हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री मांझी साहब, इनका लगातार बयान, पत्र लिखना, कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनको न बनना, और कभी कभी आप देख रहे हैं कि आरजेडी के बड़े पुत्र लालू जी के तेज प्रताप जी बंद कमरे में मांझी के साथ बातचीत, और उनका बयान बाहर निकलने के बाद कि मांझी जी हिल रहे हैं, वो हमारे यहाँ उनका स्वागत है। बयानों का इतना जोर है कि ये पता करना मुश्किल हो रहा है कि नीतिगत और उद्देश्य आम जनता का विकास का और रोजगार और ये स्वास्थ्य और एजुकेशन कहाँ छुप गया। अभी तो पूरे अनलॉक भी नहीं हुए, लॉकडाउन के बाद अभी अनलॉक की प्रक्रिया चली रही है। इसमें सभी लोग
आर्थिक रूप से अभी सबल बनने की स्थिति में भी नहीं है। राज्य की स्थिति बहुत तरीके से अभी सुधार की आवश्यकता है। लेकिन आप देखिए सत्ता के केंद्र बिंदु के तरफ कैसे लोग किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बहुत से कारण हैं। मांझी साहब एमएलसी का पद तो चाहिए उनके एक पार्टी को, साथ ही उनके प्रवक्ता दनीश रिजवान के लिए एक अच्छी उनको पद चाहिए, और साथ साथ उनका सोच है कि आंध्र प्रदेश के जैसे 5 उप मुख्यमंत्री बनाए जाए, और हम और वीआईपी इन दोनों पार्टियों के जैसे उनके जो पुत्र हैं सुमन जी, उनको वो चाहते हैं उप मुख्यमंत्री। इसमें कोई शक नहीं है। भारत के अंदर सभी राजनीतिक दलों का यही हालत है। अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब के पुत्र आपके सामने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। बिहार में देखें यही है, राजस्थान में देखें यही है, बंगाल में देखिए तो ममता जी के साथ भी उनके भतीजे हैं। सभी को राजनीतिक पद चाहिए। खैर ये जायज़ है, जिसकी कोई काबिलियत है तो वो ले सकता है। लेकिन लोकतंत्र में बहुत दुखद स्थिति है कि एमएलसी, राज्यसभा का सीट, इनके ऊपर भी इनका नज़र दबाव के साथ है, जो आम आदमी के बेनिफिट के लिए कभी भी सही नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जाति और धर्म भी इसमें मिला हुआ है। अभी देखिए शहाबुद्दीन साहब का निधन हो गया, किसी कारण से ओसामा साहब जो उनके पुत्र हैं वो अपने क्षेत्र में उनकी एक ताकत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि समुदाय मुस्लिम का जो बिहार के अंदर है वो एक अपनी राजनीति है, जो कि पहले आरजेडी के साथ होता था, जनता यूनाइटेड के साथ होता था, लेकिन दोनों का इस बार पकड़ नहीं रहा। और ओबीसी साहब का AIMI जो है 5 सीट सीमांचल एरिया में प्राप्त कर लिया। और उससे क्या हुआ है, अभी कल जो है शहाबुद्दीन जी के पुत्र जो ओसामा, जो आरजेडी से कुछ नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, उनके साथ उनका बातचीत हुआ है। आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो मुस्लिम समुदाय का जो अभी पकड़ने की जो बात चल रही है वो किस ओर जा रहा है। जब मान के चलिए हमारे एनडीए के जो मुख्यमंत्री साहब हैं आरजेडी में भी गए, एनडीए में फिर वापस बीजेपी के साथ भी आए, एक बातें और भी ऐसी उड़ रही हैं इस राज्य की राजनीति में जो सुनकर 360 डिग्री के जैसा लग रहा है। ये बातें आ रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बिहार के अंदर मध्यावधि चुनाव की नौबत आ जाए, और नहीं तो बीजेपी और आरजेडी का कहीं अचानक गठबंधन ना बन जाए, और बचे हुए जो अवधि हैं विधानसभा का उसमें आधा आधा चीफ मिनिस्टर का जिम्मेवारी लेके ये अपनी राजनीतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं बिहार के विकास के नाम पे। कुछ भी हो सकता है, सुनने से ये आश्चर्यजनक बात है, लेकिन ये राजनीति के गलियारे में ये बातें भी कुछ पत्रकारों के द्वारा, कुछ विश्लेषकों के द्वारा बताई जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सच्ची बात है कि मांझी साहब कई बार बिहार के अंदर राजनीतिक को उलट पलट किया हुआ है, जिसका इतिहास है। सभी को ये पता है कि जो मुकेश सहनी हैं वो भी कई बार अपने मौके और सर्कमस्टांसेस के ऊपर राजनीतिक अदला बदली करते रहे हैं। आज वो एमएलसी हैं, लेकिन उनकी भी सोच है कि उनको भी उप मुख्यमंत्री क्यों ना बनाया जाए। सत्ता की जो ये सोच है, सत्ता की जो ये इच्छा हो गई है इस लोकतंत्र में, ये राज्य की राजनीतिक समीकरण को बहुत असमंजस में डाल चुका है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिहार के अंदर आने वाले दिनों में एक बात और चल रही है कि एनडीए की कैबिनेट की जो अभी विस्तार हो रही है भारत सरकार की, उसमें हमारे जेडीयू को 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का मौका दिया जाए। मानता हूँ पहले कुछ कारणों से एक इनको सीट मिल रहा था, इन्होंने नहीं लिया, लेकिन अब इनकी इच्छा है कि हम अपने 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री देके हम अपने लोगों को एक खुशी और उनको एक बैलेंस बना लें। सवाल कई हैं राज्य के राजनीति में, लेकिन अगर आप इसको ज़मीनी हालात को देखेंगे तो जरूर पारिवारिक और दलीय स्वार्थ ज़्यादा दिखता है। अभी आम आदमी के रोज़गार के लिए, उनके ज़िंदगी असर बसर के लिए हमारे वीआईपी के मुकेश सहनी ने पत्र लिखा था,
तो बीजेपी का भी जवाब आया कि हम कितने रोजगार के लिए कर रहे हैं, कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है इसका मतलब। इधर कोरोना जो है तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है। पूरे राज्य में अभी शिक्षण संस्था नहीं खुली है, कोचिंग नहीं खुला है, मॉल नहीं खुले हैं, बहुत आर्थिक अभी घेराबंदी अभी कायम है। तो मैं क्योंकि एक फौजी और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बात कर रहा हूँ, सच और केवल सच, क्या बिहार की राजनीति मोड़ लेगी? ले सकती है सभी बातों को देखते हुए। लेकिन एक बात याद रखिए, 5 उप मुख्यमंत्री बना लीजिए या आप किसी दल के साथ गठबंधन कर लीजिए, लेकिन जो आम जनता जिसके लिए लोकतंत्र बना है उसका ख्याल कीजिए, अन्यथा आम जनता को राजनीति से एक बहुत मतलब एक खटक जैसी हो जाएगी और आम जनता को आपके प्रति एक प्रेम भाव खत्म होता जो जा रहा है और भी इस तरह का माहौल बनेगा और आप जो नेता हैं उनकी सम्मान जो यथोचित होनी चाहिए वो नहीं रहेगा। मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि राजनीति जो हो, मध्यावधि चुनाव हो या एनडीए से वीआईपी और मांझी साहब का अचानक कहीं महागठबंधन में जाना हो, लेकिन डर सबको है, केवल सत्ता का केंद्र बिंदु इनके दिमाग में है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। इसी के साथ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बिहार का अपना पुराना लोकतंत्र का इतिहास है, वो इतिहास को बनाए रखना इन नेताओं का काम है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बात को भी ये लोग ख्याल रखेंगे। आपके चैनल के माध्यम से अनुपम जी।